तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन इसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग। तो चलिए, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। जीवों में जनन में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, प्राकृतिक कायिक जनन को देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने जड़ों द्वारा कायिक जनन तथा तनों द्वारा कायिक जनन को देख चुके थे, और आज हम लोग देखेंगे पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, आइए देखते हैं उसे। अनेक पादपों के पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायिक जनन में भाग लेती हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक जनन के एग्जाम्पल हैं बिगोनिया, ब्रायोफिल्ला। ठीक, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को। बिगोनिया के बारे में देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं बिगोनिया के बारे में। बिगोनिया की चोटिल पत्तियों से एक नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिगोनिया का एक फिगर है, देखिए ये है बिगोनिया का फिगर। इसमें इसके पत्तियों पर अकस्मात या अचानक किसी भी तरह से अगर इसकी पत्तियों पर चोट लग जाती है तो इसमें से वो चोटिल पत्ती, मतलब जिस पर चोट लगी है, वह पत्ती एक पादप का निर्माण कर देगी। ठीक है, ये है देखिए बिगोनिया का फिगर है। देखिए बिगोनिया की चोटिल पत्तियां नया पादप बनाती हैं अगर बिगोनिया पर किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए अकस्मात या तो किसी जानवर के द्वारा तोड़ दिया गया या काट दिया गया, उसका टूटा हुआ या कटा हुआ भाग जो है एक नए पादप का निर्माण कर देगा। ठीक है, देखिए कलिकाओं का निर्माण हो रहा है बिगोनिया की पत्तियों पर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्ला। ठीक, ब्रायोफिल्ला में क्या होता है? ब्रायोफिल्ला में वह पत्तियों के अंदर जो खांच नहीं होती है, जिसे हम लोग वेन्स बोलते हैं, नसें बोलते हैं जिसे पत्तियों में, और वहीं से नसों पर उनके कलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ब्रायोफिला में अपस्थानिक कलिकाएं सीमांत खांचों में पाई जाती हैं और नया पादप बनाती हैं। सीमांत खांच, इसी को सीमांत खांच बोल रहे हैं। ठीक, ब्रायोफिला में देखिए इस सीमांत खांचों पर कलिकाओं का निर्माण होता है और उस कलिकाओं से एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक, और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ब्रायोफिलम डाइग्रेमोंटिएनम की खांचों में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं पादप पर लगे ही नए पादप को जन्म दे देती हैं। ठीक, यह पत्ती देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। ब्रायोफिलम में या बेंस जो होती हैं, बेंस पर ही या बेंस या इसे खांच बोलते हैं। ठीक, ब्रायोफिलम के पत्ती पर जो खांच होती है उस पर कलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, पादप में पत्तियां लगी रहेंगी और पत्तियों में कलिकाओं का निर्माण होकर एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे देखते हैं। देखिए एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। ठीक, एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं क्योंकि इसका पर्णशीर्ष मृदा के संपर्क में आकर के नया पादप बनाता है। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पर है एडिएंटम कॉर्डेटम, ऐसे करके कुछ फिगर रहता है, और इसकी पत्तियां जो है मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो दूसरे नए पादप का निर्माण कर देंगी। ठीक है, एक बात नोट करना, एडिएंटम क्या है? एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न, मतलब चलने वाला फर्न कहते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब है अगला कायिक जनन, मतलब प्राकृतिक कायिक जनन में अगला नंबर है नंबर 4, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइबल्बिल्स। ये बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, पुष्प कलिका जो होती है वह रूपांतरित हो जाती है पत्र
प्रकलिकाओं में, ठीक। पत्र प्रकलिकाओं में पुष्प कलिका जो होती है वह रूपांतरित हो जाती है, मतलब बदल जाती है पत्र प्रकलिकाओं में, ठीक। और वह मातृ पादप पर लगे लगे ही मतलब कली का निर्माण कर देते हैं, ठीक। पत्र प्रकलिकाओं का एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया, ग्लोबा, अगेव, ठीक। हमने अगेव का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर देखिए अगेव के बारे में। अगेव में पत्र प्रकलिकाएं पुष्पीय कलिकाओं के रूपांतरण से बनती है, ठीक। अगेव जो होता है वह पुष्पीय कलिका जो है रूपांतरित होकर के प्रपत्र कलिका का निर्माण कर देती है, ठीक। उसके आगे देखिए, ए मातृ पादप के पुष्पीय अक्ष पर लगे लगे ही अंकुरित हो जाते हैं। मातृ पादप पर लगे लगे ही यह पत्र प्रकलिकाएं अंकुरित हो जाती हैं, ठीक। इस प्रकार अगेव में कायिक प्रवर्धन उसके जनन अंग अर्थात पुष्प कलिकाओं से होता है। इस प्रकार अगेव में कायिक प्रवर्धन उसके जनन अंग अर्थात पुष्प कलिकाओं के द्वारा होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर फिगर देख लीजिए, यह अगेव का पादप है, ठीक। इसमें देखिए तना दिखाई दे रहा है और देखिए पुष्प है, ठीक। पुष्प, यही पुष्प कलिका देखिए यहाँ पर रूपांतरित हो गई है, मतलब बदल गई है। यही पुष्प कलिका जो है देखिए, ये पुष्प कलिका रूपांतरित होकर के प्रपत्र कलिकाओं का निर्माण कर दिया, ठीक। अब यह प्रपत्र कलिकाएं मातृ पादप पर लगे लगे ही जो है यह अंकुरित हो जाता है और बाद में मातृ पादप से अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये प्राकृतिक कायिक जनन यहाँ पर ख़त्म होता है और अब आते हैं नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन पर, ठीक है। तो चलिए उसे देखते हैं। आइए देखते हैं अगला कृत्रिम कायिक जनन, ठीक। कृत्रिम कायिक जनन में नंबर 1 है कलम लगाना, ठीक, या कटिंग। देखिए नंबर 1 है कलम लगाना, कलम लगाना या कटिंग, ठीक। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप में विकसित हो सकते हैं। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होने में सक्षम होते हैं, इन्हें कलम या कर्तन कहते हैं, ठीक है। और अब एक कलम निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मूल कलम। मूल कलम मतलब जड़ों को काट करके कलम करना, ठीक। मूल कलम का एग्जाम्पल है नींबू, संतरा, ठीक। जड़ को कलम करके लगाया जा सकता है, ठीक है, उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। और नंबर 2 है प्रारोह कलम। इसका एग्जाम्पल है गुलाब और गन्ना, ठीक। यह जो है पौधे के तने का एक टुकड़ा, मतलब पौधे के एक तने का टुकड़ा ले लीजिए, उसे कलम करके लगा दीजिए आप और वह एक पौधे में विकसित हो जाएगा। प्रारोह कलम में सबसे पहले एक परिपक्व पौधे से 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा, तने का टुकड़ा लेकर उसे कलम करके मिट्टी में लगाया जाता है, ठीक। उसे कलम करके उसे फिर मिट्टी में लगाया जाता है। ये एक बात याद रहे, उस कलम के टुकड़े में कलिका का होना अति आवश्यक है, ठीक। उसके बाद कलम सीधे सीधे नहीं रहना चाहिए, कलम तिरछा करके लगाना चाहिए, ठीक है। कलम तिरछा करके लगाएंगे तो वह एक नए पौधे का निर्माण कर देगा, ठीक। देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में प्रारोह कलम का एग्जाम्पल है गुलाब, गन्ना। गन्ने को भी देख लीजिए, गन्ने का भी स्टेम के टुकड़े करके उसे जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, उसके बाद उससे एक नए गन्ने का निर्माण हो जाता है, ठीक। और आइए आगे देखते हैं। कलम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं,
तो नंबर ए या नंबर 1 है जिसमें पत्ती आवश्यक है। कलम भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पत्ती की आवश्यकता होती है और दूसरा होता है जिसमें पत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो देखिए जिसमें पत्ती आवश्यक है। ठीक, नंबर ए है जिसमें पत्ती आवश्यक है। तो जिसमें पत्ती आवश्यक है उसके भी 3 भाग हैं। मतलब साकी स्तंभ कलम में जो है पत्ती आवश्यक होती हैं, और पर्णकलिका कलम में, मृदु काष्ठ कलम में, इन सब में पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, पत्ती उपस्थित होती, पत्तियों के साथ साथ इनका कलम होता है। ठीक, नंबर बी है जिसमें पत्ती आवश्यक नहीं होती है। तो उसमें नंबर 1 है दृढ़ काष्ठ कलम में पत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। और नंबर अर्ध दृढ़ काष्ठ कलम, इसमें भी पत्ती की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें होती है जिसमें पत्ती की आवश्यकता, नंबर 1 में पत्ती की आवश्यकता होती है कलम करने में। ठीक है, ओके। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा। हमें सजेशन दे सकते हैं आप लोग, और सजेशन आप लोग ज़रूर देना कि वीडियो कैसा बन रहा है। एक बात और, हम जो है लेक्चर शूट करने से पहले वाइट बोर्ड पर फिगर बना देते हैं और लिख भी देते हैं, ताकि आपका समय बचे और अधिक वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।